नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स 2024-25 के बारे में। आप सभी जानते हो 2024 का साल हो या 2025 का साल हो, ये दोनों साल रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसमें आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी हो, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन वाली भर्ती हो, एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे के और भी कोई एग्जाम्स होते हैं, उनमें कोई भी भर्ती हो, सभी में जो आपका मैथ है यानी गणित है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप मैथ को 90 डेज में कैसे खत्म कर सकते हो, यानी कि 3 महीने में आप मैथ को आराम से पढ़ के सीखते हुए कैसे खत्म कर सकते हो और कैसे पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हो, इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। मैं सभी टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं कि आपको इसको कितने समय में खत्म कर सकते हो और आपके एग्जाम के लिए जो टॉपिक जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी हिसाब से मैं आपके लिए यहां पर बताने वाला हूं। और साथ में कौन कितने इंपॉर्टेंट है ये तो बात करेंगे ही, और कितने नंबर का आता है लगभग उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। देखिए, आपके सभी एग्जाम्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा चीजें थोड़ी अलग है, लेकिन टॉपिक्स हैं मोस्टली सेम ही है, तो उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। अगर आप रेलवे एग्जाम 2025-24 की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें कि सबसे पहला टॉपिक कौन सा है और रेलवे के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नंबर सिस्टम का टॉपिक। ये क्या है, नंबर सिस्टम यानी जो संख्या पद्धति का टॉपिक है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी एग्जाम्स में कम आए ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके रेलवे के एग्जाम्स में यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 5 से 7 दिन में आप इसको खत्म कर सकते हो। मात्र 5 से 7 दिन का समय आपको इसको देना है और 5 से 7 दिन के समय में ही आप इस टॉपिक को क्या कर सकते हो दोस्तों, समाप्त कर सकते हो। और जो स्टूडेंट 5 दिन में समाप्त कर लेंगे, 2 दिन इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है, यानी 1 सप्ते में 1 वीक में ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसमें बहुत सारी टाइप्स है जो आपसे पूछी जाती है, वो हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलता रहेगा कि हाँ नंबर सिस्टम में यही आता है। अभी लगता होगा छोटा सा, लेकिन ये काफी लंबा चैप्टर है, थोड़ा समय इसको हमें देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे टॉपिक की बात करें हम यहां पर, तो वो है आपका कौन सा, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब कुछ स्टूडेंट इसको सिर्फ यही सोचते हैं कि एलसीएम निकालना सीख गए या एचसीएफ निकालना सीख गए तो ये टॉपिक कवर हो जाता है। ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप 3 से 4 दिन में आराम से समाप्त कर सकते हो। 3 से 4 दिन आपको इसको पढ़ना है, 3 से 4 दिन इस टॉपिक को आपको पढ़ना है और आराम से हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो तीसरा आपका टॉपिक आता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन, या कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का टॉपिक। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से थोड़े रिलेट करते हुए ही आते हैं और इन सभी को आपको एक साथ पढ़ना है। एक साथ पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन होता है, और सारी चीजें इसमें होती हैं। और इसको अगर आपको कवर करना है तो इसके लिए आपको काफी समय लगने वाला है, ठीक है। लगभग आपको इसको जो समय देना है ना, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं, बाकी एग्जाम्स के हिसाब से नहीं बता रहा, तो इसमें भी आपका 7 से 8 दिन आपको इसमें देने हैं, क्योंकि यहां से काफी ज्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए हैं, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में बनते हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ देखिए एडवांस के टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट एडवांस के टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको वो टॉपिक सबसे पहले बता देता हूं ताकि आपको ये ना रहे कि एडवांस पढ़ना है या नहीं पढ़ना, जो स्टूडेंट सोचते रहते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है आपका, ट्रिग्नोमेट्री, या जिसको आप त्रिकोणमिति बोलते हो, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। देखिए बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता एडवांस मैथ, पहले इस बात को याद रख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई लेवल का आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, थोड़ा इजी आएगा, ज्यादा अच्छा नहीं आता है।
तो लगभग इसके लिए आपको जो समय देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा आपको इसको 4 से 5 दिन का समय आपको इसमें देना है। 4 से 5 दिन का समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन एक बार समझ गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान आपको लगने लग जाएगा। इसी के साथ साथ आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस देखिए ये ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर होता है। इसमें थोड़े से ही ज्यादा नहीं, 3-4 अच्छे टाइप होती है। अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस टॉपिक को आपको ज्यादा समय नहीं देना, सिर्फ 2 दिन में ये टॉपिक आपका क्या है कवर हो जाएगा। 2 दिन का समय ही आपको इसमें देना है, सिर्फ 2 दिन में आराम से हो जाएगा। यहां से लगभग एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है, एक क्वेश्चन, ज्यादा तो किसी किसी शिफ्ट में आएगा 2 क्वेश्चन तो, वरना एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है। देखिए बाकी एग्जाम्स में आप ये नहीं पढ़ते। अगर मैं कांस्टेबल लेवल के एग्जाम की बात करूं या ग्रुप डी लेवल के एग्जाम की बात करूं तो आप उसमें नहीं पढ़ते, लेकिन रेलवे में आपको ये पढ़ना है, क्योंकि सभी एग्जाम की तैयारी आपको सिर्फ एक तैयारी में करनी है। 90 दिन आपको मेहनत करनी है, उसी से आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका छठा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी आपका जो क्षेत्रमिति वाला चैप्टर है ये आपको पढ़ना है, और इसमें थोड़ा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, एसएससी के लेवल का नहीं, जो सीजीएल सीपीओ वाला वो नहीं पढ़ना, आपको थोड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसमें। और इसके लिए जो आपको समय लगने वाला है ना दोस्तों, वो कम से कम मेंसुरेशन में अलग अलग है, तो लगभग 6 से 7 दिन का समय आपको इसमें देना पड़ेगा। 6 से 7 दिन का समय आपको देना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, मैं बता रहा हूं, इसको नोट करते हुए चलना, और टॉपिक्स कितने हैं ये भी देखते हुए चलना, ठीक है। कितने टॉपिक्स में बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। कितने हो गए हमने, 6 टॉपिक्स अब तक हो चुके हैं। अब मैं 7वें टॉपिक्स की आपसे बात करता हूं कि 7वां टॉपिक्स कौन सा है, और वो है आपका ज्योमेट्री का यानी ज्यामिति का। ये वाला है, ये बहुत कम स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ा हुआ होगा, बहुत कम स्टूडेंट ने ये वाला पढ़ा हुआ होगा, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, और इसके लिए भी लगभग 5 से 6 दिन का समय आपको लगने वाला है। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं वो इसको 4 से 5 दिन में ही कवर कर लेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को या पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 5 से 6 दिन का समय है यहां पर लगने वाला है। इसी के साथ आएगा आपका अलजेब्रा, यानी कि आपका जो बीजगणित वाला चैप्टर है वो यहां से आएगा। इसके बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, या आप थोड़े से एक्स्ट्रा बोल सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं आता है अलजेब्रा का रेलवे के में। तो इसके लिए आपको लगभग 5 दिन का समय आपको देना पड़ेगा, 5 डेज का समय आपको इसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 दिन का समय आपको इसको देना है, क्योंकि यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपका 9वां चैप्टर, और यहां से हम शुरुआत करते हैं अब हमारे अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत वाला चैप्टर, और इसको आपको 5 दिन देना है। मुझे पता है आप इसको 3 दिन में या 4 दिन में भी समाप्त कर दोगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं इसको आपको 5 दिन का समय देना है। 3 दिन अच्छे से इसको सीखना है, 2 दिन इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अर्थमेटिक में यह चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह चैप्टर आपके बाकी आने वाले चैप्टर्स में काम आता है। जैसे मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर में काम आने वाला है। अगला चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर है। यहां से भी प्रतिशत पढ़ोगे तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि प्रतिशत का इसमें भी यूज होता है। और इसको पढ़ने के लिए आपको ज्यादा दिन नहीं, इसके लिए सिर्फ आपको 4 दिन का समय लगने वाला है। 3 से 4 दिन में आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका अगला आता है, इसके बाद रेशियो वाले के बाद वो है आपका, देखिए एक छोटा सा है मिश्रण, मिक्सचर वाला, मिश्रण वाला। ये आपको 2 दिन में समाप्त कर लेना है, ज्यादा दिन का समय इसमें नहीं लगने वाला, 2 दिन का समय इसमें लगने वाला है। इसी के साथ साथ एक अगला चैप्टर है जो आपसे पूछा जाता है, वो है आपका साझेदारी यानी पार्टनरशिप वाला।
ये भी आप 2 दिन में पढ़ लोगे, सिर्फ 2 दिन का समय में पढ़ लोगे। यहां से दोनों से एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सिर्फ एक एक क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ज्यादा समय लग रहा है, वो चैप्टर भी बड़े हैं और वहां से क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा आएंगे। उसके बाद है आपका काम और समय। क्या हो गया? काम और समय वाला चैप्टर है। इसके लिए आपको देना पड़ेगा दोस्तों 4 से 5 दिन का समय आपको देना पड़ेगा। 4 से 5 दिन का समय आपको देना है। क्यों? क्योंकि इसी में एक चीज और ऐड कर देता हूं, वो भी इसी में है, वो है आपका नल पाइप टंकी, नल पाइप और टंकी वाला चैप्टर। वो भी आपको इसी 4 से 5 दिन में कवर करना है। 3 से 4 दिन इसके लिए लगेंगे, एक दिन में ये कवर हो जाएगा आपका पाइप टंकी वाला। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? 14 नंबर है। ठीक है, एक बार जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं भाई, क्योंकि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं और लास्ट में मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, टेंशन नहीं, पीडीएफ डाल देंगे हम टेलीग्राम पे। अब 14 है वो आगे लिख लेते हैं ताकि पीडीएफ थोड़ी अच्छे से बन जाए। ठीक है, 14 नंबर कौन सा है? अपना 14 नंबर जो चैप्टर है ये हमने बात कर ली है। उसके बाद है समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी। इसके लिए आपको जो समय देना है वो देना है 3 दिन का समय, 3 दिन का। और अगर समय और चाल दूरी में 3 दिन आपने समय दे दिया, उसके बाद आपको पढ़ना है रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी के लिए सिर्फ आपको 1 दिन देना है। कितना दिन देना है? ओनली 1 डे, 1 दिन में इसका समाप्त हो जाएगा। इसी के बाद आता है आपका नाव व धारा वाला चैप्टर। नाव व धारा वाला चैप्टर जिसको आपको 2 दिन में कवर कर लेना है, 2 दिन में पढ़ लेना है, 2 दिन में आराम से इसका रिवीजन आप कर लोगे। उसके बाद अगर हम बात करें और कौन से चैप्टर आपके बच गए हैं, टॉपिक नंबर 17वां है आपका प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ व हानि। लाभ व हानि, लाभ और हानि से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए 3 से 4 दिन का समय आपको देना है, 3 से 4 दिन का समय। और इसी में आपको डिस्काउंट वाला चैप्टर भी कवर करना है, इस बात को भी याद रख लेना। डिस्काउंट, छूट या बट्टा जिसको बोला जाता है, वहां से भी क्वेश्चंस एक पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को भी आपको 3 से 4 दिन में ही कवर कर लेना है। ठीक है, अगर छोटे छोटे टॉपिक्स बनाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स आपके लिए हो जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। लाभ और हानि के बाद बचता है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को अच्छे से समझने में आपको 3 से 4 दिन का समय लगेगा भाई। इसमें 3 से 4 दिन का समय आपको इसमें देना है, 3 से 4 दिन का समय। और अगर आपने इसमें 3 से 4 दिन का समय दे दिया, जो दूसरा आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें क्या करना है आपको? उसके लिए आपको 2 से 3 दिन का समय देना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी अच्छी होती है, तो उस हिसाब से आपको करना है। चक्रवृद्धि ब्याज को 2 से 3 दिन का समय आपको देना पड़ेगा। 19 चैप्टर आपके हो चुके हैं। अभी देखिए 19 हो चुके हैं, अभी हम 20वें पे चलते हैं। 20वां चैप्टर कौन सा है आपका? औसत वाला। औसत, औसत यानी एवरेज वाला चैप्टर। इसके लिए आपको जो समय देना है पढ़ने के लिए वो है 2 से 3 दिन का समय। इसी के साथ आपका आ जाएगा एक अगला आयु वाला चैप्टर, जिसके लिए आपको 1 दिन का समय देना है। मात्र 1 दिन के समय में आप इसको पढ़ लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपका 22वां चैप्टर कौन सा है? मीड मोडियन, ठीक है, मीड मीडियन मोड वो वाला है आपका, माध्य माध्यिका और बहुलक वाला। ठीक है, माध्य और वह बहुलक, माध्य माध्यिका वह बहुलक वाला। और इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन का ही समय देना है। 2 से 3 दिन के समय में ही आराम से इसको आप कर लोगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, और एक इसके बाद आता है आपका डीआई का, ठीक है, जिसमें डाटा के बारे में होता है डीआई वाला। इसके लिए आप मैक्सिमम 2 दिन का समय आपको देना है। वैसे तो 1 दिन में निकल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहोगे, क्योंकि 1 दिन में सीखोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तो 1 दिन और दे दोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चंस आएगा यहां से तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद 24वां चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता बोला जाता है, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता वाला चैप्टर। यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनता है और इसके लिए भी सिर्फ आपको 1 दिन का समय देना है। 1 दिन में आप इसको कर लोगे आराम से, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये आपके 24 चैप्टर है और इसके अलावा एक चैप्टर और है जो आपको मिल जाएगा अगर बुक्स वगैरह से पढ़ रहे होगे आप, मिसलेनियस जिसको बोला जाता है, या विविध वाला चैप्टर। उसमें आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और मिल जाएंगे, तो 2 दिन का समय आप उसके लिए मान लीजिए। तो अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो और इतने दिन आपको पढ़ते हो, तो ये जो आपके 25 चैप्टर जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, कितने आएंगे? 25 चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आप इसको 90 दिन में पास कर सकते हो, 90 दिन में कवर कर सकते हो। और अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो आप सभी जानते हो इसका फर्क आपकी बाकी सब्जेक्ट में भी पड़ने वाला है। आपका रीजनिंग तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी सोचने की, समझने की जो क्षमता है, कैलकुलेशन की जो क्षमता है दिमाग की, वो बढ़ जाती है। तो मैथ का फायदा सिर्फ मैथ में ही नहीं होता, मैथ का फायदा आपको रीजनिंग में भी देखने के लिए मिलता है। और अगर आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो बाकी और सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे 2 सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, वहां से मैं नंबर कटने नहीं दूंगा। तो आपका मोटिवेशन है इस लेवल पे पहुंच जाता है। एक बात याद रख लेना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है रेलवे में, तो आपको उन लोगों से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा जितना आपके आसपास के लोग पढ़ रहे हैं। जिस आप लाइब्रेरी में जाते हो, जिस आप कोचिंग में जाते हो, जिस जगह, जिस एरिया से बिलोंग करते हो, वहां पर जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। लगता है कि हाँ मेरा दोस्त है, या मेरे गांव का है, मेरे मोहल्ले का है, मेरी लाइब्रेरी का है, मेरी कोचिंग का है, उससे आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो होशियार समझते हो ना आप, उससे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना उस होशियार का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये मैथ के मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए जिनको लगता था कि कौन से आएंगे, एडवांस मैथ में कौन सा आएगा, अर्थमेटिक में कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। शुरुआत आप यहां से करना, यहां से सबसे पहले इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करना, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपका मन करता है तो आप एडवांस से शुरुआत कर सकते हो। अगर आपका मन करता है आप अर्थमेटिक से करना चाहो तो आप अर्थमेटिक से भी इसकी शुरुआत कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको पहले पढ़ना चाहते हो। और अगर आपने पहले थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है या पहली बार ही पढ़ रहे हो, तो मेरा सजेशन ये होगा पहले इन 3 चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद आपको अर्थमेटिक पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अर्थमेटिक कहां से शुरू है अपना? प्रतिशत से, प्रतिशत से शुरुआत कर देना है। प्रतिशत पढ़ो, फिर रेशियो, मिश्रण, साझेदारी, काम समय, इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है और सारे मैथ को आपको कवर कर लेना है। और फिर देखना आपका मैथ में स्कोर बहुत आसानी से हो जाएगा। और बहुत जल्दी मैं इसकी क्लास भी आपके लिए लेके आने वाला हूं, रेलवे के मैथ के एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस। उसकी अनाउंसमेंट हम जल्दी ही कर देंगे, आपको बता देंगे कि कब से वो क्लासेज आ रही है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रेलवे से जुड़ी और भी जितनी भी न्यूज आएगी, जो भी जानकारी होगी, वो आपको यहां पर मिलती रहेगी। किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हो या कोई भी आपका डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।